प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। इसके पहले वाला वीडियो शायद आप लोग देख लिए होंगे। यदि आप नया इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट अभी बन चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जा सकते हैं। पहले आप उसको देखिए, उसको बाद में इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इसका। आगे जो बताए थे उसमें हम बता चुके थे कल की क्लास में कि पहली लड़की जो बोलती है कि हाँ माजी वर्मा से ही आई हूँ। मतलब इसमें बात ये चल रहा था कि वो पूछती है कि ये कहाँ से लड़की आई है, तो उनका परिचय आता है कि हम वर्मा से ही आए हैं, ठीक है, भाग कर वहां से आए हैं, ये सारी परेशानियां होती है। पेज नंबर 97, 97 पेज नंबर में अभी हम लोग चल रहे हैं। बाकी 96 का कल हुआ था, ठीक है। उसके बाद में बोलती है विष्णी, ठीक है, पहली लड़की बोलने के बाद विष्णी यहाँ से बोलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पता चल रहा होगा स्क्रीन पे कुछ। पहली लड़की बोलती है, सॉरी, विष्णी बोलती है, क्यों री वर्मा बहुत लड़ाई हो रही है। मतलब विष्णी पूछती है उस लड़कियों से कि या वर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। पहली लड़की बोलती है, वहां दिन रात आग बरसती है माँ जी, हम लोग फिर भी खुशकिस्मत हैं जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं। माँ जी हम लोग खुशकिस्मत हैं, ठीक है, कि हम लोग जान बचाकर भाग आए हैं। बाकी वहां रात दिन लड़ाई होती है। 13 दिन से भूखे प्यासे हैं माँ जी। मुनि बोलती है, तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चल कर आई हो। जो मुनि होती है विष्णु की बेटी, वो बोलती है कि तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चल कर आई हो, ये पूछती है। पहली लड़की बोलती है, जी हाँ, जान बचने का यही रास्ता था, सॉरी, जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है, हम में से एक औरत एक दलदल में फंसकर वही रह गई है। तो उसमें से पहली लड़की जवाब देती है कि हाँ बहन जी, हम लोग रास्ते से ही आ रहे हैं, ब्रह्मा से ही आ रहे हैं और पैदल ही आ रहे हैं। रास्ते में बहुत सारी दलदल पड़ती है, इतना तक कि हम जो औरत है, हमारे साथ भी एक औरत थी, वो दलदल में ही फंसकर वहीं रह गई है। मुनि बोलती है, माँ ये कहती है कि वहां से पैदल आई है, चौधरी तो कहता था कि वहां पानी वाले जहाज ही जाते थे। अब यहाँ पे मुन्नी को कंफ्यूजन हो रहा है कि चौधरी पहले बोलता था कि वहां सिर्फ पानी वाले जहाज आते थे, ये लड़की अब बोल रही है कि हम पैदल आए हैं, ठीक है। पहली लड़की बोलती है, जी असली रास्ता जहाज का ही है। मतलब सही आप कह रही हैं, असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। मतलब जहाज की जो रास्ता है उसमें बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाजों को रास्ते में ही डुबो देते हैं और हम लोग को जहाज मिलते भी नहीं। जहाजों पर सिर्फ फौजी लोग ही आते जाते हैं। ये लड़की बता रही है कि जो जहाज है उसमें सिर्फ जापानी मतलब कि फौजी लोग ही आते हैं, हम लोग को तो वो कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ पैदल ही आ सकते हैं, जहाज हम लोग को नहीं मिलता है। उसके बाद में विष्णु बोलती है, सिहर कर, मतलब कि शांत होकर थोड़ा विष्णु बोलती है, जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाजों पर जाते हैं। सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। विष्णु कह रही है कि जब तुम बोल रही हो कि जहाज डूब जाती है, जहाज में खतरा है, तो फौजी लोग आखिर क्यों जाते हैं। क्या सरकार मूर्ख है? सरकार मूर्ख नहीं ना है कि उन लोग को डूबने के लिए भेज देती है। पहली लड़की बोलती है, फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी, ठीक है। ये लड़की बता रही है कि माँ जी जो फौजी लोग जाते हैं वो समुद्र में ही लड़ते हैं। जहाजों जहाजों में लड़ाई होती है, ठीक है, मतलब एक से दूसरे जहाज में लड़ाई होती है। उधर से जापानी जहाज गोले चलाते हैं और इधर से अंग्रेजी जहाज, ठीक है। मतलब एक तरफ से जापानी जहाज की गोलियां चलती है, दूसरे से अंग्रेजी जहाज की। ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं, बड़ी भयानक लड़ाई होती है। और ऊपर से हवाई जहाज से भी हमले होते हैं माँ जी, बहुत भयानक लड़ाई हो रही है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी तक वीडियो को आप लाइक ना किए हैं, अरे कैसे चली हो, लाइक नहीं करत लोगन का है। बतावा, इतना मेहनत कर जाता नो, लाइक अदा। चला आगे है कि विष्णु के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, वह चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है पर उसके हाथ निशस्त हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जी उस समय जो विष्णु चरखे पे काम कर रही होती है, जब इतना सारी बातें लड़कियों की सुनती है, उसके चेहरे पे गाढ़े आ जाते हैं, उसको टेंशन हो जाता है। वो चरखा खींचने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं बचती है कि वो चरखा को खींच सके, सूत काट सके। मतलब उसको बहुत सारा टेंशन होता है अपने बेटे के कारण, क्योंकि वहीं भी उसका बेटा भी गया है। आगे मुनि बोलती है, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी भाग कर नहीं आ सकते। अब जो बच्ची का सवाल है, जो मुन्नी है वो पूछ रही है, अच्छा तुम लोग जो भाग कर आई हो तो क्या फौजी लोग वहां से भाग कर नहीं आ सकते। पहली लड़की बोलती है, नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, ठीक है, फौजी वहां पे
लड़ने के लिए हैं वे नहीं भाग सकते। जो फौजी फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। मतलब वहां से भाग कोई नहीं सकता और जो भाग सकता है, जो भागने की कोशिश करे, उसे गोली मार दी जाती है। तो बताइए फौजी के बारे में और लड़ाई के बारे में लड़की जानकारी क्या देती है? जानकारी यही देती है कि अगर कोई भी फौजी लड़ाई से भागता है तो उसको गोली मार दी जाती है। विष्णु बोलती है सिहर कर, हाय नहीं, फौजियों को भागने की जरूरत क्या है, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है, जिससे आना होगा छुट्टी लेकर आएगा, भाग कर क्यों आएगा, वे इतने अंजाम थोड़े हैं। मतलब विष्णु बोल रही है कि अरे फौजी भाग कर क्यों आएगा, वो अंजाम तो है नहीं, वो सब जानते हैं रूल रेगुलेशन, वो मांग कर ही छुट्टी आएंगे। दूसरी लड़की बोलती है आपके बच्चे की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। जो दूसरी लड़की, 2 लड़कियां रहती है, दूसरी बोलती है कि माँ जी बातचीत तो हो गई बहुत, अब 2 मुट्ठी चावल मुझे दे दीजिए आपकी क्या है जी, बच्चे की उम्र बड़ी होगी। 98 पेज नंबर में आते हैं। कुंती बोलती है यहाँ खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए, वही पड़ोसन वाला, ठीक है, पड़ोसन जो है कुंती, पड़ोसन कौन है जी, कुंती। कुंती बोलती है हमारे पास तो खाने के चावल है नहीं और तुम जो है कि यहाँ से चावल चाहिए तुमको। जैसे आपके ही गांव में देखिएगा अगर कुछ कोई मांगने वाला आता है, कोई भिखारी टाइप का, तो लोग वो बहाना बना देते हैं ना कि गार्जियन घर पे नहीं है तो ये नहीं है तो हमारे पास है ही नहीं, इस टाइप से कुछ होता है। उसी पर अगर कुंती भी एक बहाना बना रही है कि हमारे पास खुद खाने के लिए नहीं, हम कहाँ से दो तुमको। विष्णु बोलती है मुन्नी, मतलब विष्णु जो है मुन्नी को बुलाती है। मुन्नी सामने आकर खड़ी हो जाती है। विष्णु बोलती है जा अंदर से हाड़िया से कटोरी भर चावल ला, ठीक है। लेकिन कुंती के इतना कहने के बाद भी विष्णु क्या है जी, अपने बेटी को ऑर्डर देती है कि जाकर क्या करो जी, तुम 1 कटोरी चावल लाओ। विष्णु, ठीक है। उसके पहले है कि मुनि अंदर जाती है। कुंती असंतोषपूर्वक दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है। कुछ क्षण खामोश रहती है। विष्णु सुर झुकाए कुछ सोचती है, ठीक है। मतलब कि जब चावल लाने चली जाती है विष्णु, फिर भी उनके बारे में, कुछ लड़कियों के बारे में सोचती है। देखिए विष्णु बोलती है सिर उठाकर, क्यों ये ब्रह्मा से यहाँ तक कितने दिन तक पैदल रास्ता है। और फिर से सवाल आता है कि आखिर ब्रह्मा से यहाँ से कितने दिन तक तुम लोग चल के आए हो, कितने दिन का रास्ता है पैदल। पहली लड़की बोलती है दिनों का कोई हिसाब नहीं माँ जी, पहुंच जाए तो महीना 20 दिन में पहुंच जाए और न पहुंच पाए तो कभी न पहुंच पाए। मतलब कि अगर पहुंचना होगा चल दिए तो 20 दिन और 1 महीना में पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर पहुंचना नहीं होगा तो नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि खतरा भी वहां तो है। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, फिर जंगली जानवर, और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन फौज का मोर्चा हो। मतलब इसलिए बता रही है कि अगर हम लोग पहुंच आए तो ठीक ही है, लेकिन न पहुंचने का कारण है कि वहाँ पे मतलब कि जंगली जानवर का खतरा है, जंगल से भाग रहे हैं तो यहाँ तक कि दुश्मनी फौज भी वहाँ पे है, वो भी मार सकते हैं। अगर किसी जानवर से छुटकारा मिला तो कोई फौज मार देगी। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी, हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती है तो वहाँ जापानी सिपाहियों को। वो लड़कियां बता रही कि माँ जी हमने रास्ते में सैकड़ों पुलिस, सैकड़ों फौजी की लाशें देखी हैं, सिपाहियों की लाशें देखी है। सिहर कर, उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता है। लड़की बोली कि उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता है। आगे विष्णु धीरे स्वर में बोलती है हाय बस करो, अपने पल्ले में आंखें छिपा लेती है। मुनि अंदर से चावल लेकर आती है और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है। जो बोला गया था कि चावल लाने के लिए उसकी मम्मी बोली थी, वो जाती है चावल लाकर दे देती है। पहली लड़की बोलती है अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे, ठीक है। वो पहली लड़की जो आप भी किसी को कुछ देते हैं तो आपको आशीर्वाद देता है ना, उस तरह से वो लड़की बोलती है। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। कुंती चरपाई सरकाकर विष्णु के पास मोढ़े के पर बैठ जाती है। जो विष्णु उसकी पड़ोसन है वो क्या मतलब कि उसके नजदीक आकर बैठ जाती है विष्णु के। कुंती बोलती है विषणदेही, मतलब कि विष्णु पल्ले से आंख पोंछकर सिर ऊपर उठाती है। कुंती तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है, क्या पता ये ब्रह्मा से आई है यहाँ, कहाँ से आई है, मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है, हाय राम लड़कियां है कि, ठीक है। मतलब जो कुंती है वो बोलती है, विष्णु टेंशन में आ जाती है कि लेकर कि आखिर उतना लड़ाई इस टाइप का हो रहा है। तो कुंती उसको समझाती है कि देखो विष्णु, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब जो है वो वहां ब्रह्मा से ही आई हो सकता है ये झूठ बोलती होगी, तुम चिंता क्यों करती हो। विष्णु बोलती है मैं सॉरी, ठीक है। मुनि बोलती है माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल भैया की चिट्ठी आएगी, जितनी फिक्र हमें है भैया को भी उतना ही फिक्र होगी, ठीक है। मुनि बोलती है कि माँ तुम चिंता क्यों कर रही है, जो चिट्ठी न आने से जितना चिंता हम लोग को है भैया को भी उतना ही चिंता होगी।
विष्णु मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ अच्छी हूँ, अच्छी तरह से हूँ। ठीक है, विष्णु बोल रही है कि हम कब कह रहे हैं कि उसको चिंता नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो लिख देता ना कि हम हैं और अच्छे से हैं। मुनी बोलती है और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसलिए चिट्ठी न लिख रहे हो। मुनी बोल रही है कि माँ ये भी तो हो सकता है ना कि भाई ये छुट्टी लेकर ही डायरेक्ट आ रहा हो, इसलिए वो चिट्ठी लिखे ही नहीं हो। विष्णु क्या पता, विष्णु बोलती है क्या पता सही में वैसा ही हो। मुनी मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे। मतलब मुनी बोलती है कि मेरा दिल कहता है कि भैया जो है कि अपने मतलब कि बिना चिट्ठी के ही आ जाएंगे ऐसे ही। कुंती बोलती है ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। विष्णु बोलती है क्या मालूम। मतलब कुंती फिर वही फेर में लगी है शादी ब्याह की कि इतनी बड़ी दोनों आई है हो गई है, इसका घर वाला इसे शादी क्यों नहीं करता है। विष्णु तेरा दिल ठीक कहता है, चिट्ठी ना आई तो आप ही आ जाएगा। मुनि लाड से माँ के गले में बांह डाल देती है। विष्णु उसे चूम कर और सांस हटा लेती है। ठीक है, विष्णु और मुनि दोनों का सीन चल रहा है। अब पर्दा गिरता है। ठीक है, पर्दा गिरता है। देखिए होता क्या है कि अभी मतलब कि ये कल रिकॉर्ड करने में इसको मेरा माइक को इस बार बार देखना पड़ता है क्योंकि कब बैटरी डाउन हो जाए और कब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। इस कारण से कल पूरा लगभग पूरा शूट हो गया था उसमें, लेकिन जब देखे तो मात्र 10 मिनट का ही रिकॉर्डिंग था, बाकी सब विदाउट रिकॉर्डिंग हो गया था, इसलिए फिर से करना पड़ रहा है। चलिए दूसरा दृश्य शुरू होता है। क्या जी, वही आंगन, समय रात, दो चारपाई आंगन में बिछी है, दाईं ओर की चारपाई पर मुनी हथेलिए पर चेहरा टिकाए बैठी है, उस चारपाई पर ओढ़ने के फटे हुए। ठीक है, मतलब जो दूसरी का दृश्य दिखाया जाता है सेकंड एपिसोड आता है, तो सेकंड एपिसोड में यही पहल का दृश्य जैसा है कि दो चारपाई रखी है, उस चारपाई पे एक मुनी ऐसे करके बैठी है। ठीक है, उसमें आता है कि विष्णु आकर बोलती है अभी तू सोई नहीं। मुनि बोलती है मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ। उस रात काफी देर रात हो चुकी है। विष्णु वहां पे क्या है, विष्णु आती है और अपनी बेटी मुनि को बोलती है अभी तक तू सोई नहीं। तो मुनि बोलती है कि नींद नहीं आ रही है मुझे, अभी सो जाती हूँ। विष्णु बोलती है इतनी रात चली और तुझे नींद नहीं आई। मुनि तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। विष्णु अपनी बेटों को बोली कि तो इतनी रात हो गई नींद नहीं आई, तो उसकी बेटी भी बोली कि तुम भी तो नहीं सोई हो अभी। विष्णु बोलती है मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर भी लाना है। ठीक है, वो माँ बोलती है कि मेरे उम्र में तो वैसे भी नींद नहीं आती क्योंकि अनेकों प्रकार की चिंताएं रहती है। ठीक है, आपको भी अभी अपनी चिंता जरूर होगी, मतलब आपके पास भी टेंशन है, लेकिन आपसे कई गुना ज्यादा आपके फैमिली मेंबर को टेंशन होगा, मतलब आपके जो भी गार्जियन हो उनको टेंशन होगा। बाकी आजकल के बच्चे को तो कुछ एक्स्ट्रा ही टेंशन हो जा रहा है, काफी कम उम्र में। ठीक है, तो ये सब टेंशन में एक पारिवारिक टेंशन को, चिंता को दिखाया जा रहा है कि चिंता के कारण मुझे इस उम्र में नींद नहीं आती। उसके बाद में विष्णु अपनी चरपाई पर आ बैठती है, मुनि लेट जाती है, कुछ क्षण निशब्द रहता है, मतलब कुछ दिन सुनसनाटा चलता है कुछ देर। मुनि फिर बोलती है माँ आज तारो ससुराल से आई है। मुनि बोलती है कि माँ कोई तारो वहां की लड़की है, आज ससुराल से आई है। विष्णु बोलती है अच्छा। मुनि बोलती है उसके घर वाले ने उसे समूचे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। कड़ा मतलब कोई पहनने वाला जेवर होता है। ठीक है, तो मोती का कड़ा बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही है, उसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं, बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब उसका कड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है माँ जो पहनने वाला है। विष्णु बोलती है अच्छा अच्छा तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छा कड़े और चूड़िए लाएगा, अब तो सो जा, सवेरे नींद नहीं खुलेगी। ठीक है, उसकी माँ समझाती है कि देखो तुम्हारा जब भैया आएगा तो उससे भी बढ़िया कड़ा तुम्हारे लिए और चूड़िया लाएगा। ठीक है, अभी तू सो जा, नहीं तो नींद खुलेगी नहीं। मुनि अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है। विष्णु ढिबरी बुझाकर कोने में रख देती है और आप भी खेस ओढ़कर लेट जाती है। उसके ढिबरी बुझाते ही प्रकाश का रंग पीले होने लगता है। ठीक है, मतलब जो विष्णु है वो दोनों अब सो जाते हैं। विष्णु ढिबरी मतलब होता है डिबिया, डिबिया बंद करके वो एक कोने में रख देती है और वो भी सो जाती है। वो ले मतलब कोई कपड़ा होता है उन लोग का, ओढ़कर सो जाती है। ठीक है, साथ टिड्डियों के चिकचिक का शब्द सुनाई। देखिए इसमें टोटल इसमें दिखाया जा रहा है कि सोने के बाद रात को आपको भी मतलब कि कुछ जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, खासकर कीड़े मकोड़ों का आवाज सुनाई देता है। इस टाइप से गुनगुनाहट की कुछ आवाज सुनाई देगी। कई बार होता है कि आपके छत के ऊपर लगेगा कि कोई पायल बजा रहा है, आप डरे कंबल ओढ़ के सो जाएंगे कि लग रहा है बोले चुड़ैल आ गया। ऐसा कुछ होता नहीं, बल्कि कुछ चिड़िया उड़ वगैरह या फिर की पतंग का वैसा आवाज होता है। उसके बाद में फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है और कई व्यक्ति के कराहने की चिल्ला आवाज आती है। विष्णु उठकर बैठती है, उसके बैठने के साथ ही प्रकाश का रंग हल्का नीला हो जाता है।
अब इतना सब कुछ होने के बाद विष्णु सुनती है कि कहीं पे दूर गोलियां चल रही है और कुछ लोग कराह रहे हैं, मतलब लोग चिल्ला रहे हैं। विष्णु को ऐसा सुनाई देता है। विष्णु बोलती है मानक मानक, मतलब विष्णु भी चिल्लाने लगती है मानक मानक। उसको लगता है कि मेरा बेटा ही है मानक। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो, घबराए हुए स्वर में बोलती है मानक मानक। बाहर से आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है माँ। जब ये मानक मानक चिल्लाती है तो बाहर से भी कोई व्यक्ति की आवाज आती है, वो बोलता है माँ। विष्णु चरपाई से उठ पड़ती है, तो सचमुच तू ही है मानक, कहाँ है बेटे? मतलब अपने भाव में बोलती है कि हाँ सचमुच तू ही है मानक। सुनसान में झिलियों के बोलने का शब्द सुनाई देता है, फिर जैसे भागता हुआ आता है। विष्णु अव्यय भाव से चारों तरफ देखती रहती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता बाहर से आकर विष्णु के पैरों के पास गिर जाता है। विष्णु तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। ठीक है, मतलब वहां पे एक फौजी आता है और विष्णु के पैर के नीचे बैठ जाता है। उसके बाद विष्णु भी उठकर नीचे बैठ जाती है। मानक उसका सिर गोदी में लेकर आवेगवश उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। मानक, अब यहाँ मानक जो सही में मानक ही रहता है, आगे दिखाया जाएगा पूरा। मानक बोलता है माँ विष्णु, तू क्यों ऐसा हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे? हाँ। मानक बोलता है मैं घायल हूँ माँ, मुझे गोलियां लगी है और दुश्मन अब मेरे पीछे लगा हुआ है। विष्णु बोलती है दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे हुआ है, तेरा कौन दुश्मन है? मानक बोलता है कि माँ मुझे बहुत सारी गोलियां लगी है और मेरे पीछे दुश्मन भी पड़ा है। तो उसकी माँ विष्णु बोलती है आखिर कौन है तुम्हारा दुश्मन? मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता क्योंकि उसे गोली लगी होती है। जो मानक है वो कोशिश करता है सीधा होने का, क्योंकि वो गिर पड़ा है। कोशिश करता है सीधा होने का, खड़ा होने का, लेकिन वो हो नहीं पाता है। ठीक है, मानक बोलता है वह उसे उसको मैंने कई गोलियां मारी थी मगर वह मरा नहीं है, वह जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो पीछे रेंगता है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। वह बड़ा खतरनाक है। पानी पानी, मतलब उसके बाद वो पानी मांगने लगता है। मतलब मानक एक शब्द बोलता है कि मैंने उसे कई गोलियां मारी है, मतलब वो इसका दुश्मन ही है। मैंने उसे कई गोलियां मारी है लेकिन वो मरा नहीं है, वो मेरा पीछा ही कर रहा है। ठीक है, वो मुझे जब रेंगता हूँ तो वो भी रेंगता है, मतलब मेरा पीछा ही कर रहा है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ठीक है, और पानी मांगता है। विष्णु तू उठ, चरपाई पर लेट जा, तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। और विष्णु बोलती है कि तू चरपाई पर लेट जा, तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। मानक बोलता है दूध नहीं, पानी, और यहीं वह अभी यहाँ आएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा। और मानक पूरा घबराए हुए है। ठीक है, माना इस टाइप के आप फिल्मी सीन में कुछ देखे होंगे। ठीक है, कि आदमी को लगता है कि वहां पे कुछ खड़ा है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसको लगता है वो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। सेम यही तो हो रहा है। ठीक है, कि मानव को लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी। विष्णु नहीं बेटे कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ आराम से चरपाई पर लेट जा। मानक नहीं, पानी। ठीक है, मतलब मानक पूरा घबराए हुए है। माँ समझा रही है कि ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उसको तो लग रहा है कि नहीं, कि है, मार ही देगा। विष्णु पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है, अंदर चली जाती है। दो क्षण बाद पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। विष्णु के जो हाथ कांप रहे हैं, उसके बाद वो पानी लाती है। विष्णु बोलती है यह ले बेटे पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूट करके। नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है पहले थोड़ा कुछ खा लेता। विष्णु बोल रही है कि कुछ खा लेता तो ठीक रहता, पानी ऐसा नहीं पीना चाहिए। मानक बोलता है नहीं, मेरी भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती, पानी दो। सिर्फ पानी ही मांग रहा है। विष्णु गिलास में लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर गटागट पानी पी जाता है। सारा का सारा पानी जो है कि मानक पी जाता है। उसी समय किसी का हंस स्वर सुनाई देता है। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। ठीक है, मतलब किसी को वहां से आवाज सुनाई देती है जब मानक पानी पी रहा है। उसके बाद जो मानक के हाथ से गिलास छूट जाता है, वह बाहर की ओर देखता है। अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक सड़क कर माँ के नजदीक चला जाता है। विष्णु उसे बाहों में समेट लेती है। जब मानक एक अंधेरे में देखता है तो वो देखता है कि बंदूक का कुंदा, जो बंदूक का यहाँ पे आता है ना, ठीक है, जैसे इस तरफ से फायर करते हैं तो, ठीक है, कुंदा समझाने की जरूरत नहीं है। तो कुंदा उसे एक दिखाई देता है। मानक यह वही है, वह देख माँ आ गया, वह देख। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है, साथ फिर हास्य स्वर सुनाई देता है और फौजी लिबास में एक आकृति प्रकट होती है। विष्णु मानक को साथ सटा लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है, और जो सिपाही इसको पीछा करता है वो आकर हंसने लगता है, बिल्कुल रावण स्टाइल में। छोड़ जाते।
सॉरी। हाँ, क्या होता है जी? सिपाही, तू इसे गोद लिए बैठी है, देखता नहीं ये मुर्दा है। ठीक है, सिपाही बोलता है कि तू इसे गोद में लेकर बैठी है और देख यह क्या है जी, मुर्दा है। विष्णु सिर से पांव तक सिहर जाती है, मानव उठने के लिए जहो क्या है जी, जहोजहद करता है, मतलब मानव उठने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता है। मानव यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिल डुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। मानव खिला रहा है कि नहीं, मैं हम मरा नहीं है। विष्णु बोलती है, हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है, मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है, मेरे मतलब कि मेरे जीते जी तुझे कुछ नहीं हो सकता है। सिपाही बंदूक का कुंदा माना के पास ले जाता है। सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों को डाल दूंगा। ये अब क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कौन कहता है कि मैं इसका लाश ले जाकर चील और कौवों को डाल दूंगा, तो वह है सिपाही। ठीक है, 101 पेज में अभी चल रहे हैं हम। सिपाही जो कहता है, ठीक है, सिपाही बोलता है कि इसे कैसे कुछ हो सकता है, अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा और फिर इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों को खिलाऊंगा। तो कमेंट में लिखिए कि किसने कहा कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील कौवों को खिला दूंगा, तो सिपाही बोलता है। हंसता है बंदूक का कुंदा माना के बहुत निकट कर देता है। विष्णु कुंदा हाथ से पकड़ लेती है, माना खड़ा होने की चेष्टा करता है पर लुढ़क कर विष्णु की गोद में गिर जाता है। विष्णु उसे अच्छी तरह से छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखता है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसकी क्या लगती है? उसकी जो माँ है उसे बचाना चाहती है, तो सिपाही पूछता है कि तू इसे क्यों बचाना चाहती है, आखिर तू क्या लगती है इसकी? विष्णु बोलती है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। विष्णु बोलती है कि मैं इसकी माँ हूँ और इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही बोलता है, तू इसकी माँ है? उसे भी घूर कर देखकर, पर तू देखने में तो इस वहसी की माँ नहीं लगती। मतलब वो सिपाही बोल रहा है, अगर तू इसकी माँ है, देखने में तो लगती नहीं है कि तू इसकी माँ है। तुझे पता है यह लड़ाई में वहशियों की तरह गोलियां चलाता है, इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है, यह इंसान नहीं जानवर है, और तू कहती है कि तू इसकी माँ है। वो सिपाही बोलता है कि तुझे पता है यह लड़ाई में कितने लोगों की जान लिया है। ठीक है, ये आदमी नहीं, ये जानवर है। ठीक है, एनिमल एनिमल मूवी आप देखे होंगे, उसमें किस तरह से मारा जाता है, उसका संबंध इससे नहीं है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि ये जानवर है, आदमी नहीं है, इतने लोगों को ये मार दिया है। विष्णु, मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा वहशी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं लिया, किसी को जान नहीं ले सकता, यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। उसकी माँ बोलती है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मरते हुए कबूतर को भी देख ले, कि मरते हुए कबूतर को भी नहीं दे सकता, ये किसी की जान में लड़ाई में जान नहीं ले सकता। अब आ गया है, मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा, मेरे पास ही रहेगा। सिपाही बोलता है, यह घर में रहेगा मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन है, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानव को पैर से ठोकर मारता है और वो मारना को लात से इस तरह से किक मारता है और बोलता है क्या कि ये इसके हजारों दुश्मन है, इसके इससे तो सब खोज रहे हैं, इससे घर में तू रखेगी, अब इसकी जान नहीं बच सकती। सिपाही बोलता है, इसके हजारों दुश्मन है, इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, यह वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी मारा जाएगा। मतलब यह जंग में जाता है तो वहां भी मारा जाएगा और यहाँ छुप कर भी रहता है, तो हजारों सैनिक इसे खोज रहे हैं और उसे मार ही देंगे। फिर मानव को ठोकर मारने लगता है, वह विष्णु का पांव पकड़ लेता है, विष्णु उसके पांव पकड़ लेती है। जो मानव को ठोकर लात से मारता है तो विष्णु उस सिपाही की पांव पकड़ लेती है, पैर पकड़ लेती है। विष्णु बोलती है, नहीं, तू इसे नहीं मार, देख इसका शरीर कितना घायल है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता, मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। एक माँ समझा रही है अपने बेटे के लिए दूसरे सिपाही को जो इसे मारना चाहता है कि तू इसे नहीं मार, तू भी तो किसी, तुम्हारा तो भी घर बार है, तुम्हारी भी माँ होगी, अगर तुम्हारी माँ को भी किसी बेटे को इस तरह से मारा जाता तो क्या होता उस समय, तू इसे नहीं मार। ठीक है, इसे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही हंसता है और वो सिपाही हंसने लगता है। आप इस टाइप का सीन देखे होंगे हिंदी का बॉर्डर फिल्म जो है, उसमें जो सुनील शेट्टी रहते हैं और उसके बाद में सनी देओल, जब वो खंडहर में पाकिस्तानी लोग को छुपा रहता है तो उसको मारने जाता है तो सुनील शेट्टी उसे मार नहीं पाता, सॉरी सोनी सॉरी,
ठीक है। सुनील सीटी मारता है, लेकिन उसमें जो अक्षय खन्ना रहता है, जो एक बच्चा टाइप का दिखते हैं, आर्मी ही रहते हैं, अक्षय खन्ना उसको नहीं मारता है। अक्षय खन्ना का कहना रहता है कि मेरी तरह ये भी एक आर्मी है, इसकी भी माँ हो गई। तो उसे समझाया जाता है कि अगर तू इसे नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देगा, इसलिए तुम्हें इसे मारना ही पड़ेगा। इस टाइप से कुछ इस टाइप से ही रोल उसमें बॉर्डर में दिखाया गया है। ठीक है। सिपाही इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही बोलता है, अरे इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, यह देख, ये सब घाव इसी के किए हुए हैं। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। सिपाही के ऊपर भी कुछ घाव है और बोलता है कि देखो ये सारा घाव इसी ने किया है। मैं इसे मैं कब का मर गया होता, लेकिन जब तक इसे मारूंगा नहीं तब तक मरूंगा नहीं। विष्णु बोलती है, तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी माँ हूँ। वो विष्णु समझा रही है कि तू बात समझो यार, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। यह किसी दुश्मनी से लड़ाई नहीं लड़ाई में नहीं गया, इसे मैंने लड़ाई में भेजा है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने आता है, बल आता है। ये विष्णु बोलती है कि यह अपने मन से लड़ाई में नहीं गया है, मैंने इसे लड़ाई में भेजा है। इसकी बहन अब ब्याहने योग्य हो गई है। वो विष्णु बोलती है कि मैंने इसे लड़ाई में जानबूझकर भेजा है, क्योंकि इसकी बहन अब ब्याहने योग्य हो गई है, शादी करने के लायक हो गई है। 6 महीने साल में हमें उसका ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत खराब है। अगर लड़की की ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर मैं कभी इस लड़ाई पर न भेजती। उसकी सिपाही की, सॉरी, विष्णु की माँ, सॉरी, उस जो मानक रहता है, मानक की माँ उसे दूसरे सिपाही को समझा रही है कि देखिए हम इसको जानबूझकर भेजे हैं, ये इसकी गलती नहीं कि वो युद्ध में गया है। अगर ये नहीं जाता तो मतलब घर पे लड़की उसका शादी नहीं हो पाता, अगर शादी नहीं करना रहता तो हम लोग आधे पेट खाकर भी रह लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं जाता। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि मानक के सिवा घर में कमाने वाला कोई रहता नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी, फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने देंगे, फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगा और इसे अपने पास रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। माँ ये समझा रही है कि मुझे नहीं पता था कि लड़ाई में इतना ज्यादा इसका हालत होगा। हमको तो लगता था कि कुछ पैसा कमा कर लाएगा तो अपनी बहन का शादी कर देगा, उसके बाद अपनी भी शादी, मतलब इसकी भी शादी मैं कर दूंगी और उसके बाद कभी जाएगा नहीं, लेकिन ये इसकी हालत हो गई है। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाके इसकी ये हालत हो जाएगी। आज इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ। इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती। वो सिपाही से पूछ रही है कि तुम बताओ, अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ भी होती तो इसे अलग होने नहीं देती। हम्म, चलिए। सिपाही बोलता है मेरी माँ, हंसकर, मतलब थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि मेरी माँ अब पागल हो गई है, वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। किसकी माँ उसकी मौत का इंतजार करती है? तो सिपाही की माँ, जो बोल रहा है ना, सिपाही की माँ उसकी मौत का रोज इंतजार करती है, क्योंकि वो पागल हो चुकी है। वह हंस कर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी, उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। मेरी माँ को तुम बात कर रही हो? अरे मेरी माँ तो इस इंतजार में है कि कब का मेरे बेटा का लाश आएगा घर पे, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो इस इंतजार में है कि जिस दिन मौत का खबर मेरी सुनेगी, उस दिन वह फांसी लगा लेगी, वह भी सुसाइड कर लेगी, वह भी मर जाएगी मेरे मरने के बाद। उसने मुझे लिखा है कि मेरे मरने की खबर सुनेगी, उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा भी है। जिस सिपाही बोल रहा है अपने बारे में कि देखो हमारे बारे में है कि हमारी माँ तो चाहती है कि हम मर जाएं, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो इस इंतजार में है कि आएंगे और वो सुनेगी कि अगर वो मर जाते हैं तो उसी दिन फांसी लगा लेगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा भी है, उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। अगर वो मेरी पत्नी मर जाती है तो बच्चा भी मर जाएगा। फिर से सीना खोलकर दिखाता है और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया है, और फिर अपना ऐसे सीना खोल कर दिखाता है कि देख तेरे लड़के ने मेरा क्या हाल किया है, मतलब जो मानक है उसे भी मारा है। यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। ठीक है, ये जो तुम्हारा लड़का है ना, ये भी अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंख को देख, इसकी आंखों में तुझे वह सियाना चमक दिखाई नहीं देती? मतलब इसे मारने, ये मुझे कभी भी मार सकता है, देख इसकी आंखों में। विष्णु बोलती है नहीं नहीं, इसकी आंखों ऐसी नहीं है, इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है इसका
असली रंग ऐसा नहीं है। मानक उसकी विष्णु बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, इसका रंग ही अभी इसका हो गया है, इसका असली रंग ऐसा नहीं। सिपाही बोलता है तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने हूँ उसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। ये देख कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। वो मानक की ओर देखता है, बोलता है कि देखो कैसे यह मुझे घूर घूर कर देख रहा है। मानक सहसा अपने को झटक कर उठ खड़ा होता है। वह सिपाही पर गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है। ठीक है, जो वो सिपाही बोलता है उसी के जैसा होता है कि मतलब कि मानक कोशिश करता हुआ उठता है और सिपाही को गले की ओर हाथ बढ़ाता है उसे धरने के लिए। पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। फिर लेकिन सिपाही क्या है, बंदूक अपना तान देता है। विष्णु जल्द से बंदूक के कुंदे को आगे आ जाती है। ठीक है, जो जैसे ही वो बंदूक तानता है तो क्या विष्णु उस बंदूक के सामने आ जाती है। जी बिल्कुल फिल्मी सीन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्या फिल्म देखते होंगे कि किसी हीरो को किसी गुंडा को पिस्टल भी रहा फिर बंदूक भी रहा मार देंगे, तब तक बीच में हीरोइन आ जाएगी ठीक है, और बोलेगी कि नहीं इनको मारने से पहले हमें मारना पड़ेगा। अब भाई गुंडा साहब को तो बंदूक नीचे गिराना पड़ेगा क्योंकि गुंडा साहब की बेटी या बहन होगी वो जो हीरोइन है। ठीक है, उस टाइप से यहाँ भी हो रहा है कि जैसे ही वह सिपाही बंदूक भिराता है माना के ऊपर, बीच में कौन आ जाती है, विष्णु आ जाती है। विष्णु नहीं तू इसे नहीं मारेगा, तुझे मेरी माँ की सौगंध तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, तू यही चाहती है। विष्णु से वो बोलता है कि मैं अगर नहीं मारता तो यह मुझे मार देगा। बिल्कुल देखो हम बोले हैं ना कि वहाँ पे जो सुनील शेट्टी अक्षय खन्ना को समझाते हैं कि अगर तू इस पाकिस्तानी को नहीं मारेगा तो ये तुम्हें मार देगा, इसलिए इसे मारना जरूरी है। ठीक है, उस प्रकार से सिपाही यही बोल रहा है कि मैं अगर इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा, और तू यही चाहती है क्या। विष्णु बोलती है नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक बोलता है मैं इसे नहीं मारूंगा, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। वो सिपाही फिर बोलता है कि मैं इसे जरूर मारूंगा और टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है जिससे वह लड़खड़ा पीछे की ओर गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि जो मानक उठता है और सिपाही को धक्का देता है, उसे गिराकर बंदूक उसके सीने में सटा देता है। मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं वहशी और जानवर से भी बढ़कर हूँ, इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहा है, उठ उठ कर मुझे ठोकर लगा। उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था। विष्णु जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। अब देखो यहाँ पे खेल अब उल्टा हो गया। पहले जो था कि जो सिपाही आया था वह मानक को मारने के लिए बंदूक बार बार हिलाता था। अब मानक एक बैग उठता है, ठीक है, और उस बंदूक को क्या करता है जी, छीन कर उसी को सटा देता है। बिल्कुल एक भोजपुरी फिल्म की तरह। ठीक है, कि चाहे किसी भी फिल्म की तरह की हीरो को कस के हचाड़ा गया है, मारा गया है, लेकिन एक टाइम आएगा जब हीरो उठेगा अकेला ही सबके कई कोस दूर फेंक देगा। बिल्कुल न्यूटन जी का नियम है, कोई भी नियम उसमें काम ही नहीं करेगा। यहाँ भी वही हो रहा है, जो कि समझो मानव को बहुत सारी गोलियां लगी होती है, वह उठ नहीं पाता है, लेकिन अचानक से उठता है, बंदूक छीन के उसी को सटा देता है और बिल्कुल हंसने लगता है, बोलता है कि मैं जानवर से भी बढ़कर बढ़कर हूँ। ठीक है, विष्णु और उसके सामने भी आ जाती है, मतलब विष्णु भी नहीं चाहती है कि मानक भी उसको मारे। विष्णु नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। यहाँ से एक लाइन पूछा जाता है कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, या फिर यह भी मेरी तरह गरीब आदमी है, यह किसने कहा। तो किसने कहा जी, विष्णु ने कहा। रिकॉल कीजिए, यह भी मेरी तरह गरीब आदमी है, यह किसने कहा, विष्णु ने कहा। यह भी मेरी तरह गरीब आदमी है, यह किसने कहा, तो विष्णु ने कहा। या फिर यह भी मेरी तरह गरीब आदमी है, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो सिपाही की माँ की है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, वह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। ठीक है, मतलब माँ समझा रही है अपने बेटे को कि तू इसे नहीं मार, अगर ये मर गया ना तो इसकी बीवी भी मर जाएगी और उसका जो 6 महीना का बच्चा है वो भी मर जाएगा। मानक विष्णु को झटपट बीच से ही हटा देता है और मानक हटाता है कि हट यार तुम यहाँ से, हम मारकर नहीं छोड़ेंगे। मानक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यही। ठीक है, विष्णु बोल रहा है, मानक बोलता है कि यह मेरा दुश्मन है, मैं इसे मारकर ही रहूंगा। विष्णु बोलती है नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा। ठीक है, विष्णु बोलती है कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा। किसे नहीं मारेगा, सिपाही को नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है पर मानव उसे झटका देकर हटा देता है। विष्णु चरपाई पर गिरकर हाथों में
मुंह छिपा लेती है। सिपाही परसों की ओर हटता है, मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, वो मानक जो है कि अपनी माँ को मतलब विष्णु को मारकर हटा देता है, ऐसा होता है। मानक, मैं इसे अभी मार मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। और अब मानक धमकी दे रहा है कि मैं इससे बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृति धीरे धीरे परसों में जाकर विलीन हो जाती है। ठीक है, जो सिपाही है और जो मानक है, वो दोनों की आकृति पार्श्व मतलब बगल में जाकर विलीन हो जाती है। विष्णु हाथों में छिपाए हुए चिल्ला उठती है, और जो विष्णु है क्या चिल्लाने लगती है। विष्णु, मानक मानक, एक साथ छह छह गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कराहने का सब सुनाई देता है। सहसा खामोशी छा जाता है। विष्णु उसी तरह चिल्लाती है, मानक मानक। मुनि जल्दी से करवट बदल कर उठती है। मुनि बोलती है माँ। विष्णु बोलते हैं ठीक है मानक। मतलब कि यहाँ पे जो विष्णु है वो शायद सपना देख रही है, और इतना सब कुछ जो हुआ है एक सपना का ही सीन था। उसके बाद जब विष्णु चिल्लाने लगती है, ठीक है, तो उसकी बेटी उठती है, माँ थी मुन्नी, और मुन्नी बोलती है कि माँ, जैसे कि देखिएगा सपना में भी आप भी चिल्ला रहे हैं, मतलब कि कुछ कर रहे होंगे। उसके बाद में होता है कि आपको जो बगल में कोई सोया होगा तो आपको जरूर जगाएगा। मुनि जल्दी से उठकर ढिबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के से नीले की पीला हो जाता है। मुनि विष्णु की चारपाई पे बैठ जाती है। मुन्नी, क्या बात है माँ? विष्णु आंखों में हाथ फटाकर क्या झुतियाई से नजरों में चारों ओर देखती है। विष्णु बोलती है, मानक मुनि, तुम रोज भैया के सपने देखती हो। माँ, मैं तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जो मानक है, सॉरी, जो विष्णु है बार बार मतलब सपना मानक की देखती है। ठीक है, लेकिन ये आज भी सपना देख रही है। मुनि फिर समझा रही है कि तुम बार बार सपना देखती हो, हम बोले हैं ना कि भैया की चिट्ठी आएगी। ठीक है, मुनि, क्या बात है मैं? विष्णु आंखों से हाथ, अच्छा हो गया। विष्णु, मानक, मतलब विष्णु अभी चिल्लाती ही रही कि मानक मानक। मुनि, ठीक है, अगले विष्णु बोलती है, चिट्ठी आएगी और क्या आप? मुनि, थोड़े दिनों में भैया आप ही आएंगे। मतलब थोड़े दिन में चिट्ठी की तुम इंतजार क्या करती हो? थोड़े दिन में भैया अपने आप ही आ जाएंगे। तुम आप ही कहती थी कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियां लाएंगे। माँ, तुम ही ना कहती थी कि मेरे लिए भैया आएंगे तो कड़े और चूड़ियां लाएंगे। विष्णु, कड़े और चूड़ियां, ओ मुन्नी। उसने अपने सांस हटा ली और आंखों में टप टप पानी बरसने लगता है। मतलब विष्णु रोने लगती है। समझिए, एक माँ का जो बेटा है वो किसी जंग पे गया है, उस समय क्या सिचुएशन रहा होगा, इस टाइप से दिखाया गया है। मुन्नी, भैया मेरे लिए कड़े लाएंगे, वो तारे और बंतो कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ? मतलब जो सबको आया है उससे अच्छा होगा। विष्णु आंख बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, पर शीघ्र ही अपने को संभाल पाती है। विष्णु बोलती है, हाँ बेटी, तेरे कड़े सबके कड़ों से अच्छे होंगे। मुनि, सच, सॉरी, सूचे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ? मतलब माँ बेटी सवाल कर रहे हैं। विष्णु बोलती है, हाँ बेटी, सच्चे मोतियों के कड़े होंगे, सॉरी सूचे है यार। उसका माथा चूमकर उसे अलग हटा देती है। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मतलब ये सब जो है वो सब सपना में देख रही होती है। मुनि अपनी चारपाई पर चली जाती है। विष्णु उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसकी ढिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में विष्णु के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है। विष्णु फिर सो जाने के बाद फिर बुदबुदाने लगती है। ताती वहां न लगाई, पर ब्रह्मा सगाई सहाई, राख नहारे राखुआ प्रभु व्याधि मिटाई, पर्दा गिरता है। मतलब इस टाइप से कुछ में बता दिया जाता है। और क्या है जी, पर्दा गिर जाता है। मतलब कि इसमें अभी अगर राइटर साहब चाहते तो इस एपिसोड को सेकंड थर्ड एपिसोड बना सकते थे वेब सीरीज की तरह। ठीक है, मतलब कहानी को यहीं पे खत्म कर दिया गया है कि कैसे मतलब कि वहां पे सपना में देखती है, उसके बाद अभी आता है या नहीं। इस टोटल कहानी में, चलो ये पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं या फिर उसके पहले हम ये पूरे कहानी को एक रिकॉल करते हैं। ये जो कहानी है सिपाही की माँ, उसमें यही दिखाया गया है कि एक सिपाही रहती है। ठीक है, सॉरी, सिपाही रहता है, उसकी माँ रहती है जिसका नाम है विष्णु। एक पड़ोसन रहती है जिसका नाम है कुंती, और एक बहन रहती है जिसका नाम है, ठीक है, मुन्नी। होता है कि मानक जो है कि ब्रह्मा की लड़ाई पे गया है, उसके बाद में कई दिनों तक उसकी चिट्ठियां नहीं आती है। चिट्ठी के इंतजार में ये लोग हमेशा रहते हैं। मुनि ये मतलब कि अनुमान भी लगाती है कि मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आती है, आएगी, लेकिन इस टाइप का कोई चिट्ठी मिलता नहीं है। एक दिन की बात है कि उस विष्णु को मतलब उसके पहले होता है कि दो लड़कियां ब्रह्मा से भागकर आती है। लड़ाई के बारे में वो लोग बहुत कुछ बताती है। उसके बाद में एक रात जब विष्णु सोती है तो सपने में उससे मानक और उसको मारता हुआ सिपाही दिखाई देता है, और उसमें वह बहुत रोती चिल्लाती है। सिपाही को भी कुछ गोलियां लगा होता है, मानक को भी घायल रहता है। इस टाइप से इस कहानी को दिखाया गया है, और कहानी का अंत यहीं पे कर दिया गया है कि मतलब कि
अभी मतलब कि सपना में है, मतलब विष्णु का जो सपना होता है उसमें ही अंत कर दिया गया। क्वेश्चन पूछते हैं, विष्णु और मुनि को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिये की राह क्यों देखते हैं? तो विष्णु और मानव को किसकी प्रतीक्षा है? सॉरी यार, विष्णु और मुनि को अपने भाई, ठीक है, मतलब विष्णु को अपने बेटा और मुनि को अपने भाई की आने की क्या है जी, प्रतीक्षा है। वो डाकिया की राह इसलिए देखती है क्योंकि उनको क्या चिट्ठी लाना है। विष्णु जो है, अगला क्वेश्चन है कि विष्णु मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? विष्णु मानव को लड़ाई में इसीलिए ना भेजती है कि उसकी बहन की शादी करनी है, कुछ पैसा कमा कर अगर लाता तो उसकी शादी कर देता, उसके बाद मानव की भी शादी करनी है, उसके बाद मानव कभी जाता ही नहीं। सप्रसंग व्याख्या करें, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, ठीक है, ये लाइन किसकी है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, उसकी माँ बोलती है ना विष्णु। अगला है कि घर वर देकर ही क्या करना है, कुंती माना का है तो कुछ तुझे पता है कि आजकल लोगों के, मतलब ये जो है कि विष्णु कुंती को समझा रही है कि माना का आएगा तभी इसकी शादी का कुछ होने वाला है। नहीं, फौजी वहां लड़ने गए हैं, वे भाग नहीं सकते, फौजी जो भागता है उसे गोली मार दी जाती है, ये दोनों लड़कियां उसको बताती है। भैया मेरे लिए इस टाइप से आप सब क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप कि यह पूरा जो कहानी है, मतलब एकांकी है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए सीरीज के साथ, नए एपिसोड, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।